अपना दुपट्टा संभालते हुए सुमन ने जैसे ही पूछा तो रवि सकपका गया। तुझे देख रहा हूँ, सच में क्या मस्त लग रही हो। तुरंत रवि ने जवाब दिया। सुमन के बदन से उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। चल हट जाने दे, न खुद काम करता है और न मुझे काम करने देता है। यह कहकर सुमन वहाँ से निकल गई। रवि अभी भी उसे देख रहा था और मन में सोच रहा था कि एक बार यह मिल जाए तो मज़ा आ जाए। रवि की अक्सर टक्कर सुमन से हो जाती थी, कभी रास्ते में तो कभी खेत पर काम करते समय। दोनों में बातें तो होती थी, पर वो बातें नहीं होती थी जो रवि सुमन से चाहता था। अब तो रवि सुमन को पाने के लिए पूरी कोशिश करने लगा। एक बार सुमन ने रवि से पूछा कि तुम काम धंधा क्यों नहीं करते, तो रवि ने कहा, सुमन तुम एक बार हाँ कर दो, मैं तेरे साथ घर बसाने को सोच रहा हूँ और उसके बाद देखना दिन रात काम करेंगे। रवि ने बात छेड़ी तो सुमन मचल उठी और कहा, तू सच कह रहा है। इतना कहकर सुमन ने रवि के हाथ के ऊपर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही रवि को करंट सा दौड़ गया। वह भी मौका खोना नहीं चाहता था। रवि ने झट से हाथ पकड़ा और कहा, सच सुमन, मैं तुम्हें अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ। तू तो जानती है मेरा बाप सरपंच है, नौकरी चाहूँ तो आज ही मिल जाएगी। तभी सुमन बोल पड़ी कि तुम नौकरी करो पहले, बाद में मेरी माँ से मेरा हाथ मांग लेना, कोई मना नहीं करेगा। सुमन और रवि इतने करीब थे कि वह अपना खो देना चाहता था। रवि ने इधर उधर देखा और कहा, चलो लेटकर बातें करते हैं। तभी सुमन बोल पड़ी, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया तो? वैसे भी विवाह से पहले यह सब ठीक नहीं है, मदद चाहत का क्या भरोसा। इतना कहकर वह चली गई, पर जाते जाते उसने रवि के हाथ को जोर से दबा दिया। रवि को तड़पाकर सुमन वहाँ से जा चुकी थी। अब तो रवि के दिलो दिमाग में सुमन का नशा बोलने लगा। कभी उसका उभरा हुआ बदन तो कभी उसकी हंसी पागल किए जा रही थी। सुमन को पाने के लिए रवि ने एक चाल चली। करीब एक सप्ताह बाद रवि ने एक मोबाइल खरीदा और उसमें सभी प्रकार की फिल्में डलवा लीं। अब वह सुमन से मिलने के लिए निकल पड़ा। तभी सुमन खेत पर जाती दिखी। रवि भी पीछे पीछे चल पड़ा और बोला, सुमन कहाँ जा रही हो, देखो मेरी नौकरी लग गई है। यह सुनते ही सुमन रवि के गले लग गई और उसे फ़ोन दिखाते हुए बोला, देखो सुमन, मैंने एक नया फ़ोन लिया है। फ़ोन देखकर सुमन बहुत खुश हो गई और पूछा, इसमें गाने और फिल्में भी हैं? रवि ने कहा, हाँ सुमन, चल उस झोपड़ी में बैठकर तुझे गाना दिखाता हूँ। वहाँ ले जाकर रवि ने पहले तो फिल्मी गाने दिखाए, बाद में उसने गंदी फिल्में दिखाई। सुमन यह देखकर शर्मा गई तो रवि ने कहा, अब तो हम लोग शादी करने वाले हैं, इसमें शर्म कैसी। सुमन बोली, पहले शादी करो तब मैं तुम्हारे साथ यह सब करूँगी। रवि ने सुमन से शादी करने का वादा किया और कसम भी खाई। इस बात से सुमन अपने आप को रोक नहीं सकी और रवि के हवाले कर दिया।